RSK न्यूज इंडिया टीवी, जिद हमारी सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है RSK न्यूज इंडिया टीवी में। पुलिस अधीक्षक फर्रुखाबाद अशोक मीणा ने 3 मार्च की घटना को लेकर किया खुलासा। आपत्तिजनक फोटो को लेकर ब्लैकमेल करते एम्पियर ब्रांड की शराब में पॉइजन का इस्तेमाल करने से पीड़ित ने बदला लेने की साजिश रची थी, उसी को लेकर हो गई थी। इसके संबंध में तुरंत से मौके पर हम और डीएम साहब पहुंचे थे। साथ ही साथ जो उच्चाधिकारीगण हैं, एडीजी सर, आईजी सर और कमिश्नर सर भी वहां पर मौके पर आए थे। उसी दिन जो घरवाले थे उनके द्वारा तहरीर दी गई थी कि जो मॉडल शंकरपुर से ठेका है वहाँ से इन्होंने इम्पीरियल ब्लू की 1 हाफ और 1 क्वार्टर शराब खरीदी थी और वहाँ से इन्होंने उस शराब को जब पिए उसी के तुरंत बाद इनकी हालत ख़राब हुई और जब इनको अस्पताल ले जाया जा रहा था इनकी मृत्यु हो गई थी। इसके संबंध में उचित धाराओं में 302, 60 एक्साइज एक्ट और 60 एक्साइज एक्ट के अंदर 3 नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया था और उसमें जो 2 नामजद लोग थे उनसे इंट्रोगेशन डिटेन किया गया, इंट्रोगेट किया गया। दौरान इंट्रोगेशन और एविडेंस के आधार पर चीज़ें सामने आई कि ये जो मामला है ये किसी भी तरीके से जो आपके शराब की जो दुकान थी वहाँ से शराब में मिलावट करने का नहीं है। इसके अंदर एक ये ट्रिपल मर्डर का मामला है जिसमें कि जो ये नरेंद्र शर्मा जो कि ग्राम अहिमलापुर का ही रहने वाला है, जिसको जो मोनू नाम का व्यक्ति जो कि उस दिन शराब पी के जिसकी मृत्यु हो गई थी उसके द्वारा लगातार ब्लैकमेल किया जा रहा था, परेशान किया जा रहा था। उसी परेशानी से परेशान होकर इसके द्वारा ये एक साजिश रची गई और सोची समझे तरीके से जो दारू थी उसमें जहर मिलाया गया और जिसके कारण उस जहर मिली हुई शराब को पीने के कारण इन 3 लोगों की मृत्यु हुई। जो पूरी चीज़ इंट्रोगेशन में और अन्य एविडेंस के आधार पर सामने आई है वो ये है जो नरेंद्र शर्मा जो मुख्य अभियुक्त है इसका एक महिला के साथ प्रेम प्रसंग था और इस व्यक्ति ने अपने मोबाइल पर उस महिला के साथ आपत्तिजनक तरीके से एक सेल्फी फ़ोटो ली हुई थी जो इसके मोबाइल पर थी। मोनू के साथ इसका उठना बैठना था नरेंद्र शर्मा के साथ में, तो समहाउ मोनू ने इसके मोबाइल से वो जो फ़ोटो है अपने पास ट्रांसफ़र कर ली और ट्रांसफ़र करने के बाद वो धीरे धीरे इसको ब्लैकमेल करने लगा और जब भी इसको शराब के लिए पैसों की ज़रूरत होती थी, अन्य किसी चीज़ के लिए ज़रूरत होती थी तो वो नरेंद्र शर्मा से पैसे मांग लिया करता था। नरेंद्र शर्मा उसको 30,000 रुपये दे भी चुका था और इसने बोला भी था कि आप ये जो फ़ोटो हैं उनको डिलीट कर दें, लेकिन उसके द्वारा ये फ़ोटो डिलीट ना करके उनको वायरल भी कर दिया गया जिससे कि इसके घर में भी गृह क्लेश स्टार्ट हो गया और साथ ही साथ इसका गाँव में आना जाना पूरी तरीके से बंद हो गया था। तो ये बहुत परेशान हो चुका था और इसने फिर एक प्लान बनाया कि किस तरीके से मेरे को किसी भी तरीके से जो ये मोनू है जो कि लगातार इसको ब्लैकमेल कर रहा था कि इससे मुझे बदला लेना है। तो इसने जो ये घटना 3 तारीख को अंजाम दी है, इससे 1 वीक पहले इसने इम्पीरियल ब्लू का हाफ खरीद कर उसने उसके अंदर जहर मिलाकर अपने ही खेत पर जो कि गाँव से ही बाहर जो मॉडल शंकरपुर का ठेका है उसके बीच में इनका खेत है, आलू का खेत है, वहाँ पर उस बोतल को अंदर हाफ बोतल के अंदर जहर को मिलाकर वहाँ पर छुपा दिया ट्यूबवेल के अंदर और ये मौके की तलाश करने लगा कि कब मोनू मेरे से आए और शराब मांगे और मैं उसको समहाउ ये दे दूँ। 3 तारीख को साथ ही साथ जो बचा हुआ आपका जहरीला पाउडर था वो भी इसने अपने खेत पर ही इसको गाड़ दिया था। 3 तारीख को जब मोनू का इसके पास सुबह फ़ोन आया है कि आज मेरे को शराब की व्यवस्था करनी है तो उसके लिए इसने बोला ठीक है तुम खेत पर आ जाना, हम आपके इसकी व्यवस्था कर देंगे। तो जब मोनू दिन में करीब 2 बजे के करीब इसके खेत पर अपनी मोटरसाइकिल से आता है तो ये जब आता है उससे पहले ही अपनी ट्यूबवेल से वहाँ पे जो इम्पीरियल ब्लू का हाफ था जिसमें इसने ऑलरेडी जहर मिला लिया था उसको ये ऑलरेडी अपने गोटे में यहाँ पर साइड में शर्ट के नीचे छुपा के इसने रख लिया था। फिर ये मोनू के साथ मोटरसाइकिल पर आपके मॉडल शंकरपुर जो आपका ठेका है वहाँ पर ये आया है। वहाँ पर इसने मोनू को पहले ही खड़ा कर दिया है और वहाँ पर फिर उसके बाद इसने जो वहाँ के सेल्समैन है उससे काम था और जो मैंने एक प्लान बनाया था वो सक्सेसफुल हो गया और ये अपने घर पे जाके सो गया था। तो इसलिए जो ये मुकदमा था इसके अंदर अब वर्तमान में 302, 201, 272 धारा IPC के अंतर्गत इसको अंदर कार्रवाई की जा रही है और जो ये
अभियुक्त है इसको जेल भेजा जा रहा है। साथ ही साथ इसके अंदर इसी की निशानदेही पर इसके खेत से जो ये जहरीला पाउडर है जिसको इसने मिलाया था करीब 250 ग्राम के करीब वो प्राप्त हुआ है। और जो इम्पीरियल ब्लू की हाफ अद्दी जो कि इसने मॉडल शंकरपुर से खरीदी थी और इसको एक्सचेंज कर दिया था, वो भी इसी के खेत से बरामद हुई है। और इसमें ऑलरेडी जो हमारा विसरा प्रिजर्व था उसको FSL भेज दिया गया है। साथ ही साथ जो जहर मिलाई हुई इम्पीरियल ब्लू की हाफ बोतल थी उसको भी कल ही FSL के लिए भेज दिया गया है। आज इन दोनों चीज़ों को भी भेज दिया जाएगा और इसका आपस में मिलान किया जाएगा और आगे की वैधानिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। जो अभियुक्त के पास से जहर पाया गया है और कहाँ से इसने खरीदा और ये कौन सा जहर है? ये इसकी खुद की भी एक कीटनाशक की दुकान है, ग्राम अहिमलापुर के अंदर इसकी खुद की कीटनाशक की दुकान है। इसको काफ़ी केमिकल्स के बारे में इसको नॉलेज है कि कौन सा केमिकल यूज़ करने पर किस तरीके से इसका असर होता है। तो इसने जो प्रोक्योरमेंट किया है उसके बारे में अभी तक तो यही। अन्य खबरों के लिए बने रहें RSK न्यूज़ इंडिया TV के साथ। रिपोर्ट चंदा की। धन्यवाद।